अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर फैसलाबाद का ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा है, ना काबिल इस्तेमाल है, पिया नहीं जा सकता। शहर फैसलाबाद में कितने फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे, कौन सी गवर्नमेंट ने लगाए थे, ये पहले भी प्रोग्राम किया जिसमें हमने बहुत डिटेल में बताया कि मुशर्रफ दौर में शुरू होने वाला मंसूबा, फिर मुस्लिम नून के अंदर ये प्लांट्स लगते हैं, लेकिन उसके बाद ये हालात इस हद तक ख़राब होते हैं कि साफ़ पीने का पानी मुयस्सर नहीं होता आवाम को। इस वक्त CC 29 के अंदर मौजूद हैं और शफीक मुगल साहब की यूनियन कौंसिल है हमारे साथ, वो भी होंगे और इलाका मकीन मौजूद हैं बड़ी तादाद के अंदर। मेरे पीछे फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि बहुत महंगे 1 करोड़ के लगभग ये एक प्लांट के ऊपर ख़र्चा आया था जो कि नस्ब किए गए, लेकिन उसके बाद ये प्लांट जूं के तूं छोड़ दिए गए। होना ये चाहिए था कि एक CC के अंदर जब ये तादाद के हिसाब से सीसियाँ देखें तो इस हद तक बड़ी सीसियाँ कि यहाँ प्लांट्स की तादाद 2 से 3 हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये तादाद ज़्यादा होने के बजाय ये प्लांट ही बंद हो गए। इस फैसलाबाद के अंदर 157 के करीब यूनियन काउंसिल्स हैं, CCs हैं, लेकिन प्लांट 70 के करीब हैं और उसमें से 90% बंद पड़े हैं। 10% जो चल रहे हैं वो भी कोई खैराती अदारा चला रहा है। शफीक मुगल साहब मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करूँगा। बिस्मिल्लाह सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त फिल्ट्रेशन प्लांट के हम बाहर मौजूद हैं जो आपकी CC का है। प्रॉब्लम कब से है और ख़ास तौर पर इस पूरी यूनियन काउंसिल के अंदर अगर बात करें, CC के अंदर सिटी काउंसिल की बात करें तो साफ़ पीने का मसला किस हद तक दरपेश, क्योंकि बिल्कुल हमारे साथ तमाम बुज़ुर्ग लोग मौजूद हैं, ये ज़्यादा बेहतर भी बताएंगे कि फैसलाबाद के अंदर साफ़ पीने का पानी किस हद तक गंभीर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका City 41 का मशकूर हूँ इस बात पे कि आपने अपनी गून मसरूफियात से वक्त निकाल के आज हमारे इस दरीना इलाके 10 साल से ये प्लांट बंद पड़ा है और इसे एक आबादी नहीं, निगेबानपुरा C ब्लॉक और रसूल नगर, शरीफपुरा, शराज पार्क और K ब्लॉक, गुलिस्तान कॉलोनी, ये तमाम लोग जो हैं ये इसी इलाके से पानी हासिल किया करते थे। और अब तो ये जो वाटर प्लांट, जो मिनी वाटर प्लांट लोगों ने अपने लगा लिए हैं, उससे वो उसमें मिनरल वगैरह तो डालते ही नहीं हैं और वो लोगों से इतना पैसा वसूल कर रहे हैं। और वासा का तो ये हाल है कि ये अरसा दराज से ये प्लांट बंद पड़ा है और इसका बिल जो है वो बदस्तूर आ रहा है। और वासा के जो अहलकार हैं कभी इस तरफ उन्होंने कभी चक्कर ही नहीं लगाया। तो मैं तो सिर्फ आपकी वसात से इतना ही कहूँगा कि कम अज़ कम ये हुकूमत होश के नाखुन ले और इलाके के अवाम के जो इलाके के अवाम हैं उन्हें कुछ ना कुछ तो सहूलत दे कि लोग जो हैं बूढ़े जिगर की बीमारियों से मर रहे हैं, सांस की बीमारियों से मर रहे हैं, पानी गंदा होने की वजह से उनके अंदर उनके लम्स तक ख़त्म हो गए हैं। तो ये जो मसाइल हैं इनको हल करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि जो अफीसरान अपने दफ्तरों में बैठ के सारा दिन अपना गुजार के चले जाते हैं, कम अज़ कम वो रिज़्क़ हलाल के कोशिश रहते हुए कुछ ना कुछ ऐसा करें कि इलाके के लोग अवाम जो हैं वो फलाह की तरफ गामज़न हो जाए। शफीक साहब, ये कौन से दौर में ये प्लांट नस्ब हुआ था, कब चला था और कौन सी गवर्नमेंट के अंदर ये बंद हुआ, उसके बाद कौन सा मुतलका अदारा था जिसने चलाना था लेकिन आपने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए? ये मुस्लिम लीग नून के दौर में ये बना और उन्होंने इसे तकरीबन कम अज़ कम सिर्फ 1 साल चला है। उसके बाद किसी ने इस तरफ कोई तवज्जो की ही नहीं। मैंने जो ऑपरेट करते थे इसे उनसे बारहा कहा कि आप आएँ इसे देखें, लेकिन किसी बंदे ने कोई एहसास नहीं किया कि वो कभी इस इलाके में आके देखे कि यहाँ पोजीशन क्या है। मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि आपकी वसादत से कि कम अज़ कम जो अहकाम बाला हैं कुछ होश के नाखुन लें, कुछ अपनी आकबत संवारने के लिए फलाह के ऐसे काम करें कि लोग कम अज़ कम अपना रिज़्क़ हलाल तो हलाल करके खाएं। बस मैं तो यही कहूँगा इनसे। यही कहेंगे जी। इसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ, 60 करोड़ के करीब, बल्कि 60 करोड़ से ज़ायद पैसे बनते हैं जिसमें वाजिबुल अदा है बिलों की शक्ल में वासा, फेस्को और दीगर अदारों के अंदर। और एक अदारा जो कि दिवालिया होने के करीब है उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आते हैं, लेकिन अभी बजट का कोई भी ऐलान नहीं किया जा सका जो बहुत बड़ा खतरा है। उनका वासा के हवाले से काम करेंगे, बहुत ही जल्दी काम होना ज़रूरी है। आपके पास बिल है और आप बिल के हवाले से कुछ हर दफ़ा आता है जब मीटर 3 दफ़ा उतार के ले गए, मैं TMO को जाके सारे बिल दोबारा मीटर लगाए, लेकिन ये बार बार कभी बोर ख़त्म हो जाता है, कभी इनका कुछ ख़त्म हो जाता है, ये काम नहीं करते। क्रैशी था इनका इंचार्ज पहले, वो पैसे लेता लाखों की तनख्वाह, गवर्नमेंट के पैसे खा गए। TMO के जब मुलाजम आते हैं 1 घंटा बैठते हैं, कभी कभी नहीं भाग जाते, आते ही नहीं दोबारा कई साल। ये बिल आ रहा है और मीटर आ रहा है, लगातार आ रहा है, मीटर नहीं लगा हुआ है। ये देखिए, ये पाकिस्तान तरीके से गवर्नमेंट में हो रहा है। हम तनकीद नहीं करते, लेकिन ये वो हकीकत है जो शायद आपको नहीं मालूम, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं। कोई भी अरकान असम्बली है उससे ज़रूर गौर करे जो यहाँ के मुतलका हैं। ये बिल आ रहा है
लेकिन यहाँ मीटर अवेलेबल ही नहीं है। ये किस हद तक बड़ा यहाँ घिनौना जुर्म, जो मैं तो जुर्म कहूँगा, क्योंकि खान साहब कहते हैं करप्शन जुर्म है, तो ये भी करप्शन के ज़ुमरे में आता है। ऐसे पानी का मसला इस वक्त इस इलाके में क्या है साफ, क्योंकि ये वो इलाका है जो पाक फैसलाबाद बनने से ज़्यादा नमकीन पानी है, कोई आदमी पीता नहीं, रेडी वालों से कोई लेता है, कोई कैन वालों से लेता है, कोई किसी से लेता है पानी। यहाँ का पानी ठीक नहीं है। और यहाँ तो खासतौर पे जो नीले कैन हैं वो भी मुजरे वही भी जरासीम है, और तो केमिकल होता है उनमें, सत्यानाश कर रहे हैं सारे। कोरोना जो कि बीमारी, पेट की बीमारियाँ सख्त हो रही हैं। अच्छा, वज़ू भी करना होता है, वज़ू के लिए तो पानी इस्तेमाल करना, नहाने के लिए इस्तेमाल करना, तब यही पानी इस्तेमाल होना है। बिल्कुल यही इस्तेमाल होना, पानी पीने के लिए, वज़ू के लिए भी, नहाने के लिए भी। तो ये बजाय कि पब्लिक का को बेहतरी सोचने के लिए, बल्कि उनको उनकी तबाही की तरफ ले जा रही है ये हुकूमत जो है। और अपने ऐवानों में बैठकर अपनी तारीफ़ें कराते हैं, खुद करते हैं, लोगों से तारीफ़ें करवाते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अमली तौर पर उसका कोई मुजाहरा नज़र नहीं आ रहा है। तो हाँ, तो हुकूमत को इस तरफ ही कम आवाम का सोचना चाहिए, अपनी तारीफ़ें नहीं करवानी से उसका अमली मुजाहरा भी करनी चाहिए। हमने पहले भी कहा कि फैसलाबाद इमरान खान तारीफ़ करवाने के लिए फैसलाबाद आगे की इंडस्ट्री चल गई है, ये काम होने चाहिए जो कि आवाम के फिलफौर हैं, जो खान साहब कहते हैं गरीब आवाम के लिए, निचले तबके के लिए। हम अपोजिशन के साथ ही नहीं, लेकिन हम खुद अपोजिशन हैं, क्योंकि वो चीज़ें दिखाते हैं जो कि पसे पर्दा होते हैं। हाई साहब ने मास्क लगाया, तो देखें वो एक अच्छे शहरी होने का हक अदा कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्स दे रहे हैं, वो बिजली का टैक्स दे रहे हैं, गैस का दे रहे हैं, रोड का दे रहे हैं, हर चीज़ का दे रहे हैं, लेकिन जो उनका हक है वो उन्हें मुयस्सर नहीं आ रहा। ऐसा पानी के क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वासा का जो पानी है उसमें गटरों का पानी मिला हुआ होता है और वो पीने के बिल्कुल काबिल नहीं। मेरे घर में जो पानी है, मैंने आज तक वो पानी नहीं पिया, पानी आता ही नहीं वैसे से। पहली बात तो ये पानी आता नहीं है, दूसरी बात है वो पानी पीने के काबिल नहीं है। इससे कई साल पहले मैं ये टैंकी वाली जो जगह है वहाँ पर जलसा हुआ था, डायरेक्टर वगैरह आए हुए थे, मैं वहाँ भी गया था। वहाँ पर मैंने ऐलानिया कहा था उनके सामने कि ये पानी जो है ना आप पी के दिखाएं, तो किसी ने मतलब कोई गौर नहीं करता। ये इलाका जो है ख़ास तौर पर फैसलाबाद, ये टैक्स का हब है, ये टैक्स अदा करते हैं और इनको फैसिलिटी उतनी नहीं मिलती। लोग कहते हैं कराची हब है, ये पंजाब में फैसलाबाद भी हब है। इसका जो है ना वो होना चाहिए कि इसका जो टैक्स देते हैं उनको उतनी फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। फैसिलिटी मिलने को, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। कराची के बाद हम पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा टैक्स गुजार शहर हैं, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। हमारा हक हमें मिलना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे पानी के हवाले से? पानी सर बिल्कुल ही नमकीन है, नाकाबिले इस्तेमाल कह लो। ये सिर्फ कपड़े वगैरह धो सकते हो, पीण दा नहाउण दा वो जिसम ते खारिश होण लग पैंदी है नहाओ तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ। वासा ਦਾ पानी वैसे नहीं आਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ केना ਦਾ पानी ਲੈ के तो गुजारा करीदा। पानी लेके गुजारा करें। भाई साहब, आप कैसे देखते हैं कि पानी के ख़ास तौर पर बच्चे हैं और वो बड़े हो रहे हैं, इसमें तो जिस्मानी बीमारियां और बहुत सारी चीज़ें। ये तो ये तरीके इंसाफ का नारा था, साफ़ पानी, मिलावट से पाक खुराक और सस्ता। ये जो इंसाफ है वो हमें तो कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा। ये पानी यहाँ पे प्लांट करोड़ों रुपया इस पे लगा हुआ है, यहाँ पे कुत्ते बैठे हुए थे और ये हमारे टैक्स से बन के लग गया सब कुछ। टूटियाँ इनके उतार कर ले गए हैं और इनके जो जंगले हैं वो भी उतारे जा रहे हैं। ये देखिए इसका हाल क्या है। बिल्कुल भाई साहब, ये बात बड़ी सही है, क्योंकि ये करोड़ इसलिए चुभता है क्योंकि ये हम सब के पैसों से बना है, तो इनके पैसे यहाँ लगे तो ये सवाल तो करेंगे। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि जब पाकिस्तान डेफिनेटली हमें तो लगता है खूबसूरत हो, क्योंकि हम इसलिए बोलते हैं, हम इसलिए सुनने आते हैं, आपकी मुश्किलात सुनने आते हैं ताकि चीज़ें बेहतर हों, ना कि तनकीद का मसला। सिर्फ मकसद सिर्फ ये नहीं है कि तनकीद की जाए, बल्कि हम ये चाहते हैं इस्लाह हो जाए। मेरे पास 3 किस्म के इंतज़ाम हैं घर में पानी के। एक तो मोटर का पानी जो हम नहाने धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नीचे से लेकर वो पीने के काबिल नहीं है। और दूसरा पानी जो है वो वासा का है। वासा का पानी कभी वो भी मोटरें चाहिए तो ये कि पानी वो घरों में सप्लाई हर एक के पहुँचे, वैसे तो हमने नलों पर लगाई हुई हैं, जो कि जुर्म है। और हर एक को वो उनको पता है, खुद एडवाइस करके कहते हैं कि लगा लो तो मोटरें तुम भी। उस पानी पर मोटरें लगाई हुई हैं, कभी पानी आता है कभी नहीं आता है, और जैसा आता है वो भी पीने के काबिल नहीं है। और तीसरा पानी वो है जो हम बाहर से प्लांट से मंगवाते हैं, उसकी कीमत अदा करते हैं। ये मसाइल हैं। अगर ये चाहिए तो ये कि गवर्नमेंट अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे और हमें पानी
जिन इलाकों में पीने के काबिल नहीं है, कम से कम पीने का पानी तो उनको मुहैया हो। बाकी अगर नहीं है तो ठीक है, वो इंतजाम खुद करते हैं, नीचे का पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन करोड़ों का प्लांट है, अगर मैं तो कहता हूँ यही किसी प्राइवेट बंदे को दे दें, वो चला ले, चले लोग कुछ पैसे पे कर दें, लेकिन इतना महंगा और कीमती पानी जहाँ से साफ़ सुथरा पानी मिल सकता है तो वही लोगों को नसीब तो हो जाएगा किसी तरह। हाँ, होना चाहिए, सब चलने चाहिए। पहले जो स्कीम थी अच्छी थी, लेकिन वो उसको उसी हुकूमत के ज़माने में ही ये फेल हो गया था, और दूसरी हुकूमत जो है ये उसको चाहिए था कि बेहतर कारकर्दगी दिखाती, लेकिन वो नहीं दिखा सकी। लेकिन वो नहीं दिखा सकी, ये बहुत एक, क्योंकि इनकी पहले एक बार सैम्पलिंग और सब कुछ किया जाता है, इनका बाकायदा एक पूरा तज्जिया किया जाता है कि इनकी पाइपिंग ख़राब तो नहीं, इनका बोर ख़राब तो नहीं, लेकिन बहुत सारे बोर बैठ गए, बहुत सारी जंगलें टूट गए, बहुत सारी टूटियाँ उतार के ले गए, बहुत सारे पंप ख़राब हो गए। ये हैरत चीज़ है। इमाम मस्जिद साहब मौजूद हैं, बिल्कुल ये पंप के सामने मस्जिद है और लोग यहाँ से पानी लेके जाते हैं, मस्जिद के लिए भी इस्तेमाल होता होगा, वज़ू के लिए भी इस्तेमाल होता है। कई सब आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ख़ास तौर पर यहाँ पीने के लिए, वज़ू करने के लिए लोग आते हैं, और वज़ू के लिए तो साफ़, पाक और शफाफ पानी होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे तो सरमो इनकार नहीं है कि पानी एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है इंसानी ज़िंदगी के लिए। जब इंसानी ज़िंदगी के लिए पानी बहुत अहम है तो इसका ना मिलना या यूँ प्लाट लगा के उसको फजूल छोड़ देना, एक तो ये सरमाया का ज़िया है, और दूसरा ये है कि इसको फ़ाल किए बगैर इलाके के लिए कितने बड़े मसाइल पैदा हो गए। अब हमारा ये मस्जिद का मामला सामने है, ज़ाहिर है किसी वक्त ऐसा भी होता है कि मस्जिद का पंप काम नहीं करता तो हमें यहाँ से पानी लेना पड़ता है। वज़ू पाँचों वक्त की नमाज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उसके बगैर तो नमाज नामुमकिन है। तो लिहाजा इस ज़रूरत के तहत भी हम मस्जिद के हवाले से भी देखते हैं कि ये फ़ाल होना चाहिए, इसको चालू होना चाहिए, ताकि ये सहूलत जो मिली है ये जारी रहे और इस तरह लोग इससे इस्तिफ़ादा करते रहें। लेकिन ये होगा तभी जब हुकूमत या नुमाइंदगान इसकी तरफ कोई तवज्जो देंगे। हमारा हाल ये है कि बेहसी ऐसी हो गई है कि हर बंदा खुदगर्जी में पड़ा हुआ, अपने पैसे बनाने की फ़िक्र में, अपना काम चलाने की फ़िक्र में, आवाम का, लोगों का, दूसरों का कोई तरह पर ख्याल नहीं किसी को। अगर ये एहसास पैदा हो जाए कि इंसानों की ज़िंदगियों का मसला है और इंसानों के लिए इसकी ये ज़रूरत बड़ी अहम तरीन है, तो जाहिर है कि कोशिश करेंगे सारे दोस्त। आपका सहारा भी इसलिए लिया गया कि आप आएँ, यार हमारी इस बात को हाईलाइट करें ताकि पता चले लोगों को कि यहाँ प्लांट है, पैसे खर्च किए गए, इसके बावजूद इस सहूलत से इस्तेफादा नहीं हो रहा। बिल्कुल हमारा मकसद ये था, यहाँ माशाल्लाह सब सुन्नत रसूल रख के मुंह पे ऊपर खड़े हैं, तो मकसद ये है कि मदीना की रियासत में रहने वाले लोगों की ज़ुबानी आपको सुनाएं कि मदीना की रियासत के अंदर कौन सी सहूलियात लोगों को दी जाती हैं और जौन सी आप दे रहे हैं। भाई साहब आप क्या कहेंगे साफ़ पीने के हवाले से कि रियासत मदीना का नारा लगाया जाता है, लेकिन उसके अमल दरामद करवाने वाले से सिर्फ नारे ही रह जाते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब इस टीम के मशकूर हैं कि आप हमारे इलाके में तशरीफ़ लाए और हमारे दिल के जज्बात जो है ना अवाम तक और पूरे यानी कि ना जितनी भी हुकूमत है उस तक पहुंचने की हमें मौका मिला। ये एक पाकिस्तान का तीसरा बड़ा मुल्क है, शहर है, और तीसरा बड़े शहर में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना कराची के बाद पानी की, वो फैसलाबाद में है। और क्योंकि इसकी मेन वजह कि ये दरिया से हटकर है, दरिया से हटकर होना, इसके यानी कि ना नीचे का पानी जो वो सबको पता है कि बहुत बेकार है, और उससे यानी कि मुंह हाथ भी धोएं तो वो भी यानी कि नुकसान होता है बंदे को। और मेन जो चीज़ है वो यानी कि ना हर बंदे की ज़रूरत है पानी हवा के बाद। अच्छा, पानी एक मेन हर सेहत के लिए। यहाँ पे अक्सर आप जाकर मस्जिदों में देख लें कि 100% यानी कि ना लोग यानी कि ना जो नमाज़ पढ़ने आते हैं उसमें 50% कुर्सियाँ लगी हुई है। उसकी वजह क्या है? पानी है, क्योंकि वो घुटनों का प्रॉब्लम, बाकी मैदे के प्रॉब्लम, ये तो सारे के सारे यानी कि अस्पतालों में जाकर देखें, ये मेन पानी ही यानी कि ना ऐसी चीज़ है जिसने यानी कि ना ये यानी कि हमें नुकसान यानी कि ना जो बहुत कीमती पॉइंट किया उन्होंने कहा जी सारा मसाइल जो जड़ है वो यही शुरू होती है और उससे बीमारियाँ फैलती हैं, फिर जोड़ों का, दर्दों का, हर चीज़ आगे बढ़ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक प्लांट नहीं है, इस कब्रिस्तान के उधर ना दूसरा प्लांट भी है। ये 2 प्लांट है, दोनों बंद पड़े, बल्कि तीसरा फाटे के पास है। यानी कि इधर ही 2-3 यूनियन कौंसिल है, सबके बंद पड़े हैं? सबके बंद पड़े हैं प्लांट। पानी मतलब ये मीटर वाली जो तार लगी है ना, जहाँ मीटर था इसका, वो तार लगी, वो भी तस्वीर जरा ले लें, पता चले मतलब के अंदर चलाएंगे वो भी ये वीडियो बना के, ताकि ये दिखा सकें कि हालात वाक़ियत के हैं। गली मोहल्लों में बच्चे हैं, बड़े हैं, इनके पानी की ज़रूरत, और पानी ना साफ मुहैया हो तो उनका बात सही है। फिर यहाँ डॉक्टर की दुकान बनवा दें साथ। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारा घर है बिल्कुल सामने। जब ये 1 साल चला है और यहाँ पे इतना रश होता था कि रात 12 बजे तक 2
से 3 लाइनें बनी होती थी, यानी कि इतनी ज़रूरत है इस इलाके को पानी की, लेकिन 1 साल के बाद ये बंद है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम खुद पीटीआई के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, हमने सपोर्ट किया है। इस इलाके में पीटीआई का एक दफ्तर नहीं, सबसे पहले पीटीआई यहाँ से जीती, शकील शाह साहब, राजा साहब यहाँ से विन किया, सबसे पहला बूथ से इन्होंने विन किया। हमारी उनसे भी गुजारिश है, इमरान खान साहब से भी गुजारिश है, प्लीज़ हमारे इलाके का सुना जाए, ये बहुत ज़रूरत है इसको। सारा रसूल नगर, मेहंदी महल्ला, यहाँ पे यानी कि जो कंबाइन ये सेंटर चौक में है, बहुत सारा इलाका पड़ता है, इसलिए हमारी आपके थ्रू इनसे गुजारिश है, आपकी मेहरबानी आप आए, इसका कुछ ना कुछ हल किया जाए। इसका हल किया जाए, और ख़ासतौर पर शकील शाह साहब का, और क्योंकि राजा साहब तो खुद आजकल गवर्नमेंट से नाराज़ पे थे, इमरान खान आए तो वो नहीं गए। अब ये नाराज़गी तो उनसे भी डेफिनेटली प्रोग्राम के किसी के अंदर ज़रूर हमारे हाथ लगे तो पूछेंगे कि आकर नाराज़गियाँ किस हद तक बढ़ चुकी हैं, लेकिन इन चीज़ों का सदेबाब ज़रूर करना चाहिए। राजा साहब, शकील शाह साहब, इसी अवाम ने जिताया है। जब उम्मीदें कहीं से नहीं होती तो उम्मीद यहाँ से शहर निकलती है, तो उम्मीदें शहर इनकी भी पूरी करें ताकि ये भी अगली बार आपको हार पहनाने के लायक बने। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद में साफ़ पीने का पानी एक मसला नहीं, एक दर्द-ए-सर बना हुआ है। शहर फैसलाबाद के अंदर हुकूमती जमात की तरफ से, बल्कि साहब गवर्नमेंट की तरफ से साफ़ पीने के प्लांट जो है नस्ब किए गए थे, उसको चलाने के लिए बहुत सारी जो ये कहूँगा मुश्किलात जो हैं वो दरपेश आई, लेकिन उसके बावजूद कई प्लांट चलते रहे, कई बंद होते रहे। इस वक्त गुलिस्तान कॉलोनी में मौजूद है, ये प्लांट बंद भी हुआ, अब सैलानी वेलफेयर की तरफ से चलाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि वासा जो कि बिल वसूल कर रहा है लोगों से, और उसके बावजूद साफ़ पीने का पानी मुयस्सर नहीं आ रहा। इस वक्त शहर फैसलाबाद के बासियों के लिए साफ़ पीने का पानी सबसे बड़ा कटर मरहला जो है वो बना हुआ, क्योंकि फैसलाबाद का जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो पोल्यूटेड है, वो पीने के काबिल नहीं, और ये आज से नहीं बहुत देर से नाकाबिले इस्तेमाल है, इस पानी को करार दिया गया। तो उसके बावजूद उसके बरक्स नून लीग की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट, फ्रेंच प्रोजेक्ट की तरफ से एक प्रोजेक्ट लगाया गया था, लेकिन उसके बाद उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी ताहाल कोई अमल दरामद ना हो सका। और अब इस वक्त वासा के इस वक्त 60 करोड़ के करीब, 60 करोड़ से बल्कि ज़ायद जो हैं वाजिबुल अदा पड़े हैं सिर्फ बिजली के बिलों के इवज़। और इस वक्त ख़ुद हुकूमती जमात के मेंबरान असम्बली हमारे से ये कहते हैं कि हमारा वासा इस वक्त दिवालिया होने के करीब है। तो फिर आखिरकार कब वासा को पैसे मिलेंगे? 13 अरब का फिर से पैकेज वज़ीर आला पंजाब ऐलान करके, लेकिन वासा को क्या मिल सकेगा? इस पर साबिक चेयरमैन मेंबर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, एक बार नहीं 2-3 बार मेंबर ज़िला कौंसल भी रह चुके हैं, मेंबर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी रह चुके हैं। तो बेहतर सवाल जान से इनसे बात का आगाज़ करते हैं। मियां साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं पानी साफ़ पीने का इस वक्त फैसलाबादियों के लिए एक अज़ाब बन चुका है, और ये बेसिक नेसेसिटी है पूरी दुनिया के अंदर। जो टैक्स गुजार हैं और तब्दीली के दौर के अंदर टैक्स दे भी सारे रहे हैं और दे भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, उसके बावजूद साफ़ पीने का पानी मुयस्सर नहीं आ रहा। आपकी सीसी और ख़ास तौर पर इस इलाके के अंदर क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये असल में ये बड़ा अलमिया है कि पानी एक जो बेसिक ज़रूरत है, और अगर साफ़ पानी मिल जाए तो इंसान की सेहत पे बड़े मस्बत असरात पड़ते हैं, और अगर साफ़ पानी ना मिले तो इंसान की सेहत पे बहुत मुज़र असरात मरतब होते हैं। फैसलाबाद में वासा इसमें बुरी तरह नाकाम हो चुका है। हमारा ये जो गुलिस्तान कॉलोनी का इलाका है, ये पोश इलाका है, और ये उन इलाकों में शामिल है कि जहाँ पे लोग वासा के बिल 100% लोग वासा के बिल देते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा मकीन नहीं है जो वासा के बिल ना अदा करता हो। वासा ने पहले एक शेड्यूल बनाया था कि सारे दिन में वो 3 मरतबा पानी फराहम करते थे, लेकिन फिर वासा ने अब 2 टाइम पानी देती है, और वो भी प्रेशर के साथ नहीं आता। पानी लोगों के घरों में आप बिल्कुल तकरीबन ये समझ लें कि आता ही नहीं। अगर कोई बंदा वाटर पंप लगा ले तो उससे वो पानी सक करके थोड़ा बहुत हासिल कर लेता है, लेकिन जब वो पानी सक करते हैं पंप तो पानी गंदा आता है। तो इस वजह से ये बड़ा मसला है, और लोग बाज़ार से पानी ख़रीद के पीने पे मजबूर है। और जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मामला है, ये गवर्नमेंट ने मुशर्रफ दौर में स्कीम शुरू की, लेकिन वो ना रन हो सके। उसके बाद भी ये सिसकते रहे, किसी इदारे ने इसको ऑन नहीं किया। अब यहाँ पे एक निजी इदारा है, उसने ऑन किया, और वो कुछ ना कुछ हवाले से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से काम कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वास्ता इस बारे में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। भैया साहब, आपके समझते हैं कि पानी एक बहुत अहम ज़रूरत भी है, और ख़ास तौर पर इस हवाले से अगर बात करें तो हमारे फैसलाबाद का पानी बहुत गंदा है। वासा बिल दे रहा है, और ये वो इलाका जो मेरे ख्याल में फैसलाबाद के पोश इलाके, आपकी बात ठीक है, लेकिन जब से फैसलाबाद कायम है तब से ये इलाका जाना जाता है, ये कोई नया आबाद इलाका नहीं है। तो यहाँ तो लाइनें भी हैं, सब कुछ भी हैं, और फिर भी वासा बिल लेने के बावजूद पानी नहीं दे पा रहा, और ख़ुद हुकूमती तर्जुमान कह रहे हैं, अरकान कह रहे हैं दिवालिया होने के करीब है। जी, अब पता नहीं अब वासा क्यों इस तरह एक सफ़ेद हाथी बन गया है
कि उसके फिर मुलाजमीन भी उसके काम नहीं करते। अगर किसी जगह के लीकेज की शिकायत होती है तो लोग कंप्लेन लिखाते हैं, वो वासा के लोग आते नहीं हैं, उसको ठीक नहीं करते। जगह जगह लीकेज की शिकायत आता है। वाटर पीने के पानी के अलावा भी जो सीवर सिस्टम वासा के अंदर है वो भी अक्सर औकात बंद रहता है। वहाँ पे भी वो जब किसी सीवर मैन को पैसे दें तो वो फिर उसको निकालता है, वरना वो मसला हल नहीं होता। तो फैसलाबाद का तो आपको पता है कि ज़मीनी पानी काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो यहाँ पे वाटर सप्लाई की लाइनें पहले बोसीदा थी, जब मैं नाज़म था तो हमने लाइनें भी चेंज करवाई, नई लाइनें डलवाई, लेकिन अब पानी ना आए तो उसमें फिर क्या हो सकता है। बार बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद हुकूमती जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं है। तो इस हवाले से तो हम एक ही रास्ता हमारे लिए बचता है कि सारे अहले मोहल्ला इकट्ठे हो जाएं और इस हवाले से एहतजाज करें। उसके अलावा तो मैं समझता हूँ कि जो हम कर सकते थे हमने किया है, लेकिन वासा इसमें बुरी तरह नाकाम रहा है। मियां साहब कहते हैं एहतजाज किया जाए। साहब मौजूद हैं। साहब जो एहतजाज करने जाता है लाहौर, या तो आगे से डंडे मिलते हैं या जूतियाँ मिलती हैं या उन्हें पत्थरों की बरसात की जाती है, किसी का सर फाड़ दिया जाता है, किसी को कुछ ही तरह इस्तकबाल किया जाता है। अब तो लोग एहतजाज से भी डरने लगे हैं क्योंकि पीटीआई खुद एहतजाज करती थी लेकिन दूसरों को नहीं करने दे रही। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। एहतजाज की हद तक तो जाएं तो यही सलूक हो रहा है जो आगे से आपने जैसे बताया है। लेकिन हमारे यहाँ इस इलाके में पानी की जो सूरत हाल है वो बेतहाशा ही ख़राब है। घरों में पानी आता नहीं है। वाहद फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि बड़ी अच्छी कंपनी का लगा हुआ था, लेकिन अरसा दराज से बंद था। अब एक प्राइवेट कंपनी ने इसको चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इलाके की ज़रूरत के लिए नाकाफ़ी है। और हम लोग जो हैं ये जो गली महल्ले में खुले हुए जो प्लांट हैं, वाटर प्लांट हैं, जिनके भी कोई क्वालिटी नहीं है, वहाँ से पानी पीने पे मजबूर हैं और लोगों की सेहत बेतहाशा मुतासर हो रही है। पानी की बेसिक ज़रूरत है तो गवर्नमेंट को इस तरफ ख्याल करना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी के लिए एक फिल्ट्रेशन प्लांट है, वो भी अरसा दराज से बंद था। तो इसके हालात से जो पानी के हालात हैं वो हमारे बेतहाशा, नागुज़ीर और नागुफ्ता हैं। इसमें बयान नहीं किया जा सकता। बड़े मसाइल चल रहे हैं। इसमें बड़े मिसाल चल रहे हैं, बड़े इन्होंने अहम बात की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, ये इन्होंने बात की कि गली मोहल्लों के अंदर एक तो प्राइवेट काम को फ़रोग दिया जा रहा है जिसका चेक एंड बैलेंस नहीं, और कोई ऐसी टीम मौजूद नहीं है वासा की जो गैर मेयारी पानी को चेक कर सके। ना हमने कोई ऐसा ऑपरेशन जैसा एक्शन देखा है। और इतनी बड़ी आबादी के बाद जहाँ अब तक 2 से 3 प्लांट हो जाने चाहिए थे, वहाँ से एक प्लांट हमने पहले प्रोग्राम किया तो एक प्राइवेट कंपनी ने चला दिया। चलो उनका अल्लाह भला करे, आवाम के लिए कुछ ना कुछ हो गया। लेकिन क्या समझते हैं इस वक्त पानी की सूरत हाल इस इलाके में कैसी और क्या होना चाहिए मज़ीद इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि एक प्लांट जो लगा दिया है उसको रन करने में 10 साल लगते हैं, तो हम मज़ीद क्या तवक्को करें वासा से कि वो मज़ीद इलाकों में जाके प्लांट लगाएगा। क्योंकि एक ये गुंजान आबादी वाले इलाके हैं, यहाँ पे तो एक साथ ही काफ़ी ज़्यादा प्लांटों की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक प्लांट है वो भी एक निजी कंपनी चला रही है। साथ में जो सीवर का मसला आ रहा है कि कई इलाकों में जो पानी है और सीवर का पानी मिक्स होके जाता है, उससे बीमारियां पैदा हो रही हैं, मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। सुनवाई कोई नहीं है। एक पोर्टल बना दिया हमारी गवर्नमेंट ने कि वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन दें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि लोकल लेवल पे जो तर्जुमान हैं उनको आगे करें और लोकल लेवल पे जो वासा का निज़ाम है उसको सही करें। पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन डालते हैं, वो काम ही नहीं करते हैं। यहाँ पे फिजिकल जाते हैं लोग। वैसे इन्हें ऐप्स गवर्नमेंट भी कहती है कि ऐप्स बहुत ज़्यादा लॉन्च की हैं। हर चीज़ जो किसी के जहन में आती है उसकी एक ऐप बना देते हैं, इस पर शिकायत करें तो मसला हल हो जाएगा। कैसे देखते हैं शिकायतें कितनी हल हो रही हैं? लोगों की शिकायतें भर रही हैं लेकिन ऐप्स भी बढ़ती चली जा रही है, शिकायतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। सर ऐप्स पे तो काम नहीं चलेगा ना, काम तो अमली जब होगा तो वो चलेगा। ये प्लांट्स अगर लग गए हैं सर, बड़े हैवी, यानी कीमत इनकी बहुत ज़्यादा है। इनको हमें चाहिए था कि वासा को चाहिए था, गवर्नमेंट को चाहिए था कि इनको रन करती, लोगों को साफ़ पानी मिलता और सहूलत से मिलता। अब हम रेडियो पे जो घरों में आकर दे के जाते हैं उन पे लेने से मजबूर हैं। तो नीले कैन बैन है कि वो केमिकल ज़्यादा हैं। केमिकल ज़्यादा है सर, उसमें काई जम जाती है। लेकिन क्या करें, वासा को बिल भी दे रहे हैं और पानी बाहर से लेने पे मजबूर है। और नीचे से पानी लें तो जहर आलूदा है। नीले कहने वाले ले लें वही बेहतर है क्योंकि फिल्ट्रेशन प्लांट चल नहीं रहे हैं सर। नहाने के लिए लोगों हमारे अक्सर ये भी प्रॉब्लम लेडीज़ को आ रही है कि वो बालों की शिकायत करती हैं कि ये जो पानी हम मोटर वाला पानी इस्तेमाल करते हैं उससे पानी जो है ना वो बाल हमारे जो है ना वो उतर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो कोई आने वाला मेहमान भी कहता है फैसलाबाद आ जाए तो गंजा होना कोई दूर की बात नहीं है। वज़ू करना सर उसको मुश्किल हो जाता है। वज़ू यानी कुली करने के लिए पानी मुँह में डाले ना तो उसको पता चलता है कि ये कितना गंदा और कितना यानी साल्टेड पानी है। डेफिनेटली वज़ू तो उसी पानी से करना। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इस हवाले से? फैसलाबाद में पानी के मसाइल बड़े हैं और ख़ासतौर पर ये वो इलाका जो ये कोई नया नहीं कह सकता, गुलिस्तान कॉलोनी को सारे जानते हैं, फैसलाबाद बनने से साथ का इलाका है। यहाँ ये सूरत हाल है तो जो इलाके नए बन रहे हैं वहाँ तो वासा कह रहे हैं हमारी पहुँच ही नहीं, अभी वो जब आबाद होंगे तब देखा जाएगा। ये असल में मसाइल बड़े देरीना हैं, पुराने मसाइल हैं। ये पानी हमें आज तक साफ़ मिला ही नहीं। जो पानी आता है ना वासा की तरफ से वो भी पानी पीने के काबिल नहीं है।
उनके मसाइल जो है ना पानी वाले तो बड़ी देर से हैं। हम 50-60 रुपये 40 रुपये कैन लेने पे मजबूर हैं हम लोग, और एक खासा बजट जो है ना वो इस चीज़ में लग जाता है। मैं समझता हूँ, मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि कम से कम पानी के ऊपर काम किया जाए और पानी साफ़ मिलना चाहिए हमें। ये हमारी बेसिक्स है हमारी। ये बिल्कुल, अगर 60-70 रुपये का कैन ले रहे हैं, अगर गवर्नमेंट इसे 50 रुपीज़ के हिसाब से बिल में एडजस्ट करे और लोग देने के लिए जब बिल तैयार हैं तो फिर भी पानी ना मिले, फिर ये एक अजीब सवाल है। असल में वासा जो है ये मैं ये समझता हूँ कि वासा एक नाकाम इदारा है। इस वक्त कोई काम नहीं हो रहा, और जो लोग हैं इसमें, जो मुतलका लोग हैं इनके इदारे के, मैं समझता हूँ कि वो लोग ठीक नहीं हैं, वो काम अपना जिम्मेदारी से नहीं कर रहे वो लोग, और इसी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़ी यानी कि खौफनाक बात है। बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनको डायरिया वगैरह मामला जो हैं, फिर उनके लिए हम इलाज का बंदोबस्त करते हैं, उसमें भी हमारे पैसे लगते हैं, और एक खासा बजट जो है ना हमारा सेहत के हवाले से वो इसमें लग जाता है। इसमें लग जाता है। मैं सिर्फ इस सूरत हाल दिखाना चाहूँगा जिस ग्राउंड में हम, ये ग्राउंड है बेसिकली, इसके अंदर ये लगा फिल्ट्रेशन प्लांट है, या गंदगी गलाजत इस हद तक है कि हमें एक छोटी सी जगह मिली है खड़े होने के लिए, और इसके ये सतह ज़मीन से कम व बेश 3 से 4 फुट गहरा है। यहाँ जब बारिशी पानी और दीगर पानी सीवरेज का आगे खड़ा होता है तो क्या वो पानी सीपेज के साथ अंदर नहीं जाता होगा? तो इस फिल्ट्रेशन प्लांट की जो एक गहराई है, या इसकी जो करके बेसमेंट लगा के पानी निकाला जा रहा है, वो भी तो एक सवालिया निशान पे आ गया कि क्या यहाँ के लोगों को इस फिल्ट्रेशन प्लांट के ज़रिए भी साफ़ पानी मिल रहा है? क्योंकि फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर फ़िल्टर लगा के इसे साफ़ किया जा रहा है, लेकिन इतनी गंदगी गलाजत वाली जगह पर क्या फिल्ट्रेशन प्लांट लगा कर चलाने की कोई गुंजाइश बनती है? ये समझ से बालातर बात है। अब एक कुछ दोस्त और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आप कैसे देखते हैं इस वक्त यहाँ सूरत हाल कैसे ठीक होने लगती है? पानी के हवाले से डेफिनेटली एक बेसिक नेसेसिटी है, पीना भी है, वज़ू भी करना है, नहाना भी है, और अगर इस नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में फैसलाबाद का हुस्न जमाल भी इस पानी के ऊपर है। लेकिन ये पानी इतना गंदा तो क्या करेंगे? पानी तो हमने कटवा दी है, सब ने तकरीबन कटवा दी है। क्यों पानी सही नहीं आ रहा है तो उसका क्या किया जा सकता है? इसलिए हमने तो पानी का मसला ही हल किया है कि लेना ही नहीं है पानी। गंदा पानी आ रहा है, इतना गंदा कि मजबूरन हमने वो कनेक्शन कटवा दिए हैं। जो ज़ेरे ज़मीन हम पंप लगाते हैं उसका भी डेफिनेटली पानी हमारा साफ़ नहीं है। बाहर से पानी ले रहे हैं, फ़िल्टर पानी ले रहे हैं, कीमतन पानी ले रहे हैं, वो इस्तेमाल हो रहा है घरों में, ज़्यादातर वही कर रहे हैं। लेकिन एक शख्स है जो टैक्स देता है, जो प्रॉपर्टी टैक्स देता है, जो घर का दे रहा है, सड़क का दे रहा है, रोड टैक्स गाड़ी का दे रहा है, अपने बिल का दे रहा है, सुई गैस का दे रहा है, बिजली का दे रहा है, फिर और वासा का भी दे रहा है, फिर तो उसका हक बनता है ये सब कुछ नेसेसिटी। बिल्कुल हक बनता है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही कहीं। हम जिस मर्ज़ी पैनल पे चले जाएं नहीं होती है। आजकल तो वैसे ही नहीं सुनाई दे रही है ना। आजकल तो वो कह रहे हैं हम तो आए हैं, बल्कि वो क्या कहते हैं, हुकूमती नुमाइंदे भी कहते हैं कि हमारी नहीं सुनवाई हो रही है, तो हम तो फिर अवाम है। वैसे इनकी इस बात से मैं सेकंड ज़रूर करूँगा, क्योंकि वो हमारे पास भी ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं जी साड़ी भी कोई नहीं सुनता, ये बड़े हालात ख़राब है जी। MP MNA इस हद तक गए हैं। चेयरमैन साहब मौजूद हैं। से आखिरी, फैसलाबाद में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कितनी सीसियाँ हैं? क्योंकि ये मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ, डेफिनेटली मुझे पता है, लेकिन आपसे पूछ के फिर मैं अगला जवाब अपना फाइंड अप करूँगा। ये जो साबका निज़ाम था, लास्ट जो बल्दियाती निज़ाम गवर्नमेंट ने ख़त्म किया, उसमें 157 फैसलाबाद में CC थी, और 157 में से सिर्फ 70 के करीब प्लांट हैं पूरे फैसलाबाद के अंदर। उनमें से 60 के करीब बंद पड़े हैं, 10 के करीब कोई रिफाई अदारे चला रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वही मैंने बताया ना कि ये बेसिकली हमारे जो अदारे हैं जिनमें वासा सरफरिस्त है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। और मैं ये एक बात और कहूँगा कि जो अवामी नुमाइंदे हुकूमती जमात के हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं है तो उनको आवाम में आना चाहिए, आवाम में आके आवाम को साथ लेके वो हमारे साथ मिले और एहतजाज करें, क्योंकि वो नुमाइंदगी करे, अवाम की तर्जमानी करे। अवाम ने उनको वोट दिए हैं, अवाम के वोटों की वजह से वो कहीं MP के भी ना वापस ले लें। दोबारा उन्होंने अवाम में नहीं आना। अगर अवाम से रब्ता करेंगे, अवाम के साथ आए, एहतजाज में शामिल हों, क्योंकि अवाम के हक़ के लिए एहतजाज करना है ना, जो बुनियादी सहूलतें हैं उनके लिए एहतजाज करना। अगर दोबारा अवाम से उन्होंने वोट लेने हैं तो उनको एहतजाज में शामिल होना चाहिए। एहतजाज में शामिल होना चाहिए, बिल्कुल जी। एहतजाज में वो तब शामिल होते हैं जब CTO को मुअत्तल करवाना हो, किसी अफसर का तबादला करवाना हो, वज़ीर आज़म आए तो उनके आगे शिकायतों को अंबाल लगाने हो, जी इस अफसर को बदल लें, ये हमारी बात नहीं सुनता, ये अफसर मुझे उठ के खड़े होकर मिलता नहीं है, इसको मुअत्तल कर दें, ये मुझे मुफ्त मेंबरशिप नहीं चनाब क्लब की देता, इसे मुअत्तल कर दें। हमारी शिकायतें कुछ ऐसी हैं, ये उस फलां का अड्डा बंद कर दें क्योंकि मेरे अड्डे की कारोबार जो है वो तबाह हो रहा है। तो ये जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, ये हमारे सियासतदानों के अंदर रची बसी हैं, जो कि शायद निकलने की ज़रूरत है। तो शायद फैसलाबाद के मसाइल जो हैं वो बिल्कुल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। और खान साहब एक रिक्वेस्ट है, लंगर खाने नहीं, साफ़ पीने का पानी चाहिए। इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ होगा तो साथ जो पेट ख़राब करने वाला पानी है और गंदा पानी है वो बिल्कुल बीमारियों से मौत तक लेके जा रहा है। और लंगर खाने जहाँ खो रहे हैं वहीं उन्हीं एसोसिएशन से कह दें कि यहाँ तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं उन्हें बहाल कर दिया जाए, ताकि फैसलाबाद के बासी आपको दुआ ज़रूर देंगे। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। शेख शाहिद जवेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन वासा। बहुत शुक्रिया शेख साहब वक्त देने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान फैसलाबाद का दौरा करके गए, साफ़ पीने के पानी के हवाले से कोई खुशखबरी सुना दें क्योंकि लोग बड़े तंग हैं। वासा के हवाले से बहुत सारे मेम्बरान असम्बली, लतीफ़ नज़र साहब ने मेरे प्रोग्राम ने कहा कि दिवालिया होने के करीब है, लेकिन मैं इस चीज़ की तारीफ़ बिल्कुल कैमरे की आंख के सामने कहना चाहता हूँ कि आपने बिलाशुबा बहुत मुश्किल कठिन मराहिल के अंदर वासा को अच्छे तरीके से चलाया, बहुत सारे मसाइल आवाम के हल करे, लेकिन अब फिर से मसाइल सर उठा रहे हैं। साफ़ पीने का मसला बहुत गंभीर है। फ्रेंच वाटर प्रोजेक्ट था वो वहीं जूं का तूं पड़ा हुआ है, बहुत सारा बजट चाहिए, कैसे करेंगे? अब आपके उस हवाले से आप हमें बता रहे थे कि हमारे पास कुछ प्लान है, ज़रा हमसे भी शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक बात है साफ़ पीने के पानी की, अभी इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर काम हो रहा है। 20,000 फुट की लाइन डल रही है जो डी टाइप समनाबाद थाने से, समनाबाद हमारा वहाँ से समनाबाद थाने तक 20,000 फुट की 10 और 12 इंच की लाइन डल रही है। ये काम 24 आवर हो रहा है। आप वहाँ जाएं और दिखाएं अपने कैमरे की आंख से दोस्तों। और पानी पीने का साफ़ पानी, क्योंकि टेल एरिया जहाँ पर पीने के पानी के थोड़े इश्यूज़ हैं, वहाँ प्रेशर कम है। और दूसरा जो फ्रेंच प्रोजेक्ट है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका वो हमारा इस टाइम बिल्कुल तैयार है। मेरा जो उसके कॉन्ट्रैक्टर की अब बिड होने जा रही है, विदिन 6 मंथ उस पर काम शुरू हो जाना है। और वो तकरीबन 16 अरब जो जिसका 81% हमें वो आ रही है, लोन आ रहा है, और 19% पंजाब गवर्नमेंट दे रही है। इससे तकरीबन 25 मिलियन क्यूसिक पानी वो नया प्रोजेक्ट लग रहा है जो हम लोअर गोगेरा ब्रांच से लेके उधर आएंगे पोर्टल जेल के सामने, वहाँ हमने जगह ले ली है। वहाँ से फिर ईस्टर्न एरिया को वो पानी दिया जाएगा। और जो फ्रांस का पुराना प्रोजेक्ट लगा हुआ उसको 5 मिलियन क्यूसिक इन्हांसमेंट हो जाएगी। इस तरह 30 मिलियन क्यूसिक पानी डेली वो प्रोड्यूस होगा। और ईस्टर्न साइड पे जो इशू है वो इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा। तकरीबन 3 साल में इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। शेख साहब 2.25 साल गवर्नमेंट को हो गए हैं, 2.5 साल पीछे रह चुके हैं, तो 3 साल में करेंगे तो बिल्कुल जब इलेक्शन के दिन होंगे तो लोग कहेंगे देखिए शेख साहब आपने बड़ा टाइम लिया, अब हमारे पास साफ़ पीने का पानी नहीं है। इमरान खान भी दौरा कर गए हैं, तो लोगों की बातें नहीं ज़्यादा हो जाएंगी वैसे? नहीं, पीने का साफ़ पानी सबसे पहले ये है कि फैसलाबाद में पीने का साफ़ पानी फैसलाबाद की हदूद में नहीं है, हमें बाहर से लाना पड़ता है। और जैसा आपने अभी बताया कि जो वासा के हालात हैं, ये हालात हमने नहीं बनाए, ये पहले से ही ऐसे हालात हैं। हमने तो अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से बाहर से हमने प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। जब उस पर काम शुरू हो जाएगा, और काम हो रहा है शुरू। ये हमारा आपसे भी सवाल होता था कि वासा को मरहून मिन्नत बनाया गया बाहर के अदारों के, जैसे फ्रेंच प्रोजेक्ट हो गया, कुछ जायका का हो गया, अपने पाँव पे खड़ा नहीं होने दिया गया। तो इस वक्त आप इनको पाँव पे खड़ा करने के लिए क्या करें, या आप भी उन लोगों के मरहून मिन्नत रह जाएंगे जी वो प्रोजेक्ट लेके आए हैं, कोई नई गवर्नमेंट आई वो प्रोजेक्ट रुक गया, जब उनकी फंडिंग रुकी तो सब कुछ ख़त्म? देखें, वासा को पैरों पे खड़ा करने के लिए एक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बिजली का टैरिफ है वो आपको मैंने पहले भी बहुत सारे फोरम पे कहा है कि मार्च 2018 में यकदम वो टैरिफ बढ़ा के 18 रुपये तक ले गए। वेरी नेक्स्ट मंथ अप्रैल 2018 में वही टैरिफ 26 रुपये 70 पैसे में दे रहे हैं हम गवर्नमेंट को, वो पे कर रहे हैं। एक तो हमारी पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास भी हमारी ये दरख्वास्त की गई है कि ये वासा का टैरिफ वापस रिवाइज़ किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पे लाइबिलिटी वासा की होती है। दूसरा, मुझे पता है कि मेरे पे कितना प्रेशर आया और अब भी है। जो वर्क चार्ज, एक टाइम पे वासा में 1200 वर्क चार्ज काम करते थे, और हमारी रिकवरी में तकरीबन 200 कितने वर्क चार्ज थे, 2.25 करोड़ उनकी तनख्वाहें थी। इस टाइम 10 बंदे हैं और हम पहले से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ये प्रेशर एक लॉन्ग टर्म प्लान है। हमने अपना बिज़नेस प्रपोजल भी दी हुई है, कैबिनेट में पड़ी हुई है, इंशाल्लाह उस पर काम होगा तो ये वासा अपने पैरों पे आ जाएगा। शेख साहब, मुझे याद है हम नून लीग की गवर्नमेंट पे इस हवाले से तनकीद करते थे कि बिलों के हवाले से कुछ जो यूनिट बढ़ाने के हवाले से कुछ नहीं कर सके। 2.25 साल आपकी कैबिनेट को भी हो गए हैं, हम भी इस पर बात कर चुके हैं, आप भी कह चुके हैं। आखिरकार वो क्यों मंजूरी नहीं देते कि बिलों के हवाले से कोई खुद मुख्तारी आपको मिल जाए, ताकि बिल थोड़े से बढ़ा लिए जाएँ, जो उनके थोड़ा इजाफा कर लिया जाए। इसमें आपने मुखालफत की थी, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोग पैसे देने को तैयार हों, करें हमें सहूलत दें। हाँ, ये बात है, यही हमारी हमेशा मेरी जो होती है अपने अदारे में कि हम पहले सर्विसेज को बेहतर करें, वो हो रही हैं। देखें, इस दफ़ा फैसलाबाद में आज से पहले इतनी डिसिल्टिंग कभी भी नहीं हुई। अब
डे एंड नाइट काम हो रहा है, रात को भी डिसिल्टिंग हो रही है। आपको मैं आप कहेंगे तो मैं आपको वहाँ बुलवाऊँगा जहाँ जहाँ, और डेली हम एक प्लान करते हैं और एरिया डिसाइड करते हैं कि आज इस एरिया में डिसिल्टिंग हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पूरे फैसलाबाद में किसी गली किसी मोहल्ले, मैं ये चाहूँगा कि 41 आपका चैनल स्पेशल ये भी दिखाएगा कि इस टाइम वासा का कोई इशू नहीं है, और ये काम हम लोग कर रहे हैं, अपने महदूद वसाइल से कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी बड़ी अपने दौर में वासा को पैरों पे लेके आऊँगा। इस चीज़ का मैं आपके फेस के ऊपर इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि वासा ने जो सीवरेज के मसाइल हमने दिखाए, और मुझे याद है जिस प्रोग्राम में आपको लिया अगले दिन क्या उस वक्त थोड़ी देर बाद वहाँ गाड़ियाँ ऑन एयर होने के बाद पहुँचती रही और मसले हल होते रहे और डिसॉल्टिंग हुई। मैं इस पर अप्रिशिएट करता हूँ। साफ़ पानी के हवाले से फिर मैं वो कहूँगा वज़ीर-ए-आज़म आए उसके ऊपर कोई बात हुई, क्योंकि शेर व शायरी आपने बड़ी अच्छी की, बड़े जो जोशीले अंदाज में इमरान खान को शेर सुनाए, को आवाम को भी शेर सुना दें कि अब हम किस हद तक उम्मीद रखें कि इमरान खान साहब हमारे लिए साफ़ पानी के मंसूबे के ऊपर ज़्यादा तेज़ी से काम आए और ज़्यादा हमें बजट मिलने वाला वासा। देखिए मेरी बात सुने, बात ये कि शेर व शायरी वो तो एक मतलब एप्रिसिएशन थी जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने जो इंडस्ट्री, क्योंकि हमारी बेसिकली फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा है, और आपके तवज्जो से मैं बताना चाहूँगा इस टाइम हमारे स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज हो गई है। ये वही इंडस्ट्री है जो पिछले दौर में लोहे के भाव स्क्रैप में बिकी, और अब हमारे पास मशीनें कम पड़ गई हैं, इतने ऑर्डर्स हैं। ये उनकी पॉलिसीज़ थी, इस पे मैंने उनको अप्रिशिएट किया, उनकी मैंने शुक्रिया अदा किया। जहाँ तक वासा की बात है, देखें सीवरेज के मसले महदूद वसाइल में हल हुए, लेकिन पीने का साफ़ पानी हमारे फैसलाबाद में एक भी बूंद ऐसा ही नहीं है जो कि पीने के काबिल। क्या फ़र्श भी नहीं आप धो सकते, बर्तन भी नहीं धो सकते। पहले जायका ने आज से 20 साल 25 साल पहले फ़ंडिंग की, पानी आया, लेकिन हमने आते ही जैसे 3 इस टाइम हमारे फ़ौरन चल रहे हैं, पाइपलाइन में है, जो इंशाल्लाह कम से कम मैं शुरू करवा के ज़रूर जाऊँगा। और पीने का साफ़ पानी अभी हमने एक और आपके तो मैं ये भी बताना, हमने 19 लीटर की बोतल वासा ने शुरू की थी, अब हम 1.5 लीटर और हाफ़ लीटर की भी शुरू कर रहे हैं। हमारा प्लान है, जब तक ज़ाहिर बात है कि पानी दूर से 30 किलोमीटर दूर से लाना पड़ेगा, उसका अगर काम डिगिंग होगी, पाइपलाइन बिछेगी, वहाँ वेल बनेंगे, बड़े बड़े टाइम लगेगा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि फैसलाबाद के 5 साइडों पे हम अपने यूनिट लगा दें ये पीने के साफ़ पानी के। सब लोग वासा का पानी ख़रीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्राइवेट गली मोहल्लों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हैं जो कि इस वक्त बीमारियां बेच रहे हैं, नीले कैनों के अंदर पानी बेच रहे हैं। उस हवाले से वासा कोई चीज़ नहीं करता कि जैसे फूड अथॉरिटी छापे मारती है, फूड अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करें कि उन लोगों को चेक किया जाए। उन्हें कोई चेक करने वाला कोई मैकेनिज़्म, कोई अदारा मौजूद नहीं है, वो पानी बेच रहे हैं, बीमारियाँ फैला रहे हैं, और इसी पानी की वजह से सारी जिस्म की बीमारियाँ शुरू। अच्छा, ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट ना, इस पे मैं खुसूसी तौर पे अपना गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी सरवर साहब का खराज तहसीन पेश करूँगा कि वो सरवर फाउंडेशन के तो बहुत जगहों पे प्लांट लगा रहे हैं, बल्कि जो पुराने गवर्नमेंट ने कोई लगाए थे बंद हैं, वो भी ऑन कर रहे हैं, उनकी बिलिंग वो कर रहे हैं, उनकी मेमोरीज़ चेंज होती हैं, वो टोटल सर्वर फाउंडेशन कर रहा है। तो मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, तो हमने कहा था कि ये हमें दे दें, हम इसको ऑन कर दें, लेकिन वासा तो पहले ही क्यों उसके बिल भी आना है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब मैं अपने फैसलाबाद के वासियों को कहूँगा कि जो छोटे एरियाज़ में जहाँ कोई अगर पानी का ज़्यादा इशू है, मेरा नंबर सबके पास है, मुझे बताएं, हम उनसे फंडिंग करवाएंगे। उनके साथ साथ हमारे बहुत सारे मुखैर हज़रात वो भी ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं और मेरे थ्रू भी लग रहे हैं। तो जहाँ कहीं इशू है, देखिए जब ये एक हमारा इशू ये कंबाइंड इशू है पूरे फैसलाबाद का कि हमारी ज़मीन में साल्टेज वाटर है, पीने वाला पानी नहीं है। तो जहाँ तक हम कर सकते हैं, पानी तो वैसे ही पानी पिलाना एक बहुत बड़ी नेकी है, तो उसके लिए जिस एरिया में अगर इशू है वो बताएं, इंशाल्लाह हम फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे, उसकी बिल भी हम देंगे और उसकी सफाई सुथराई का ख्याल भी रखेंगे। तो मैं अभी कहता हूँ, तो जिस इलाके से हम होके हैं, गुलिस्तान कॉलोनी और सीसी नंबर 29, वहाँ के लोग आपसे मिलें, डेफिनेटली मसला होगा। लेकिन मैं फिर पॉइंट आउट करूंगा, वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से पानी फिल्ट्रेशन प्लांट बेच रहे हैं गली मोहल्लों में, 60 रुपये का कैन, 70 रुपये का कैन, किसी का बिज़नेस हो वो करे, लेकिन साफ़ और पाक और अच्छा बिज़नेस होना चाहिए, लोगों को बीमारियां बांटने वाला बिज़नेस। इसके हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस बना दें कि ऐसे लोग जो फिल्ट्रेशन प्लांट जिनके अंदर फिल्ट्रेशन ना कोई मादा है वो बेच रहे हैं पानी को, पूछने वाला नहीं। मिलावट हमारे माशरे में, क्या हमारे खून में रच बस गई है। देखें, दूध को अल्लाह का नूर कहा गया है। बहुत सारे ऐसे अदारे जहाँ पर दूध नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन वो दूध बना के बेच रहे हैं।
मैं इस पे ख़ुद बहुत ज़्यादा रंजीदा हूँ और संजीदा हूँ कि ये होना चाहिए। इसके लिए मैं इंशाल्लाह देखूँगा बाय लाज में क्या है कि ये आया वासा रोक सकता है, कोई अदारा रोक सकता है, या इसको हमें, और मैं आपसे आज ये भी करता हूँ, अगर हमें कोर्ट में जाना पड़ा तो मैं जाऊँगा कोर्ट में, इनको रुकवाऊँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शेख शाह साहब। बातें बस दो जो इन्होंने सबसे अच्छी की। प्रॉब्लम ये है कि जब इनके पास आते हैं, हमारा मकसद होता है उस अथॉरिटी को लेके आना जो हमारे साथ अहद करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही होता है। जैसे हमने गुलिस्तान कॉलोनी और 2 और जगहों का निशानदेही की और हमने दिखाया एक सैलानी चला रहा है, बाकी बंद पड़े हैं। तो जो बंद पड़े हैं उनसे हम भी गुजारिश करेंगे, प्रोग्राम ऑनर जैसे होता है वो शेख साहब से रब्ता करें, नहीं तो हम खुद किरदार अदा करेंगे ताकि वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट का पानी जो है साफ मुयसर आ सके। और साथ जो इन्होंने एक बात कही कि गैर कानूनी पानी बेचने वाले, नीले कैनों में पानी बेचने वालों के खिलाफ जहाँ तक जाना हुआ जाएंगे, तो इनका शुक्रिया अदा करेंगे। यकीनन तौर पर शेख साहब फैसलाबाद के बासी जो हैं और आने वाली नस्ल जो रहती दुनिया तक ये एहसान ज़रूर याद रखेगी कि आपने बीमारियों से पाक फैसलाबाद की नई नस्ल को एक अच्छा फैसलाबाद दिया है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।